बिहार चुनाव निपट गया। चुनाव आयोग का प्लान सफल रहा। मन मुताबिक वोट जोड़े और घटाए गए। आदेशानुसार प्रत्याशी जिताए और हराए गए। सारा तमाशा हुआ, लेकिन सबसे जरूरी सवाल जस का तस है। बिहार आखिर कब तक भारत का लेबर चौराहा बना रहेगा? कब तक बिहार के लोग दूसरे राज्यों में सिर पर बोरी लाद कर घूमते रहेंगे? अपने गांव जवार पट्टीदार में सम्मान के लिए लड़ जाने वाले बिहार वासी कब तक दूसरे राज्यों में अलग अलग तरह से अपमानित होते रहेंगे? अरे कब शर्म आएगी सर आपको? कब कारखाना लगेगा बिहार में? अस्पतालों के बाहर बिना इलाज कब तक मौतें होंगी? जहरीली शराब पीकर मर जाना कब तक बिहारियों का नसीब रहेगा? रोजगार मांगने पर लाठी मारने का रिवाज कब बंद होगा? कोई जवाब है आपके पास? मैं जानता हूं बिहार वासी सरकारों की चालाकी नहीं समझते हैं। गरीब इतने हैं कि 10-5 हजार रुपए के लिए कुछ भी कर जाते हैं, पर उनकी इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? मैं कैसे मानूं कि बिहार के लोग खुद बदहाल रहना चाहते हैं? क्या ये सच नहीं है कि बिहार के लोगों को मजदूर बनाए रखने के लिए गहरी साजिश रची गई? क्या मुख्यमंत्री इस साजिश को सच में नहीं समझ पाए? ये लोग कितने साजिश करता हैं? मैं कैसे मान लूं कि बिहार के लोगों को मजदूर बनाए रखने का सबसे बड़ा ठेका बिहार सरकार ने ले रखा है? लेबर चौराहे के असली हकदार तो वही हैं। चुनाव में बांटने के लिए हजारों करोड़ हैं, लेकिन कारखाना लगाने के लिए पैसा नहीं है। हजारों करोड़ बांटकर आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी दूर करने से आपको डर लगता है? सच ये है कि अगर बिहार में कारखाने खुल जाएंगे तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, उनका पलायन रुक जाएगा, तो दूसरे राज्यों को सस्ते मजदूर नहीं मिलेंगे। इससे उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, मुनाफा घट जाएगा, और कम मुनाफा उन्हें मंजूर नहीं। जाहिर है उन्हें सस्ते मजदूर तो चाहिए, जिसका ठेका ली है बिहार सरकार ने। खुद सोचिए, उन्होंने पूरे बिहार में शराबबंदी क्यों की? ऐसा तो नहीं है कि बिहार में शराब बंद हो गई है या बड़े बड़े अभियान चला दिए गए हैं। शराब भी पकड़ी जाती है और जहरीली शराब से लोग मरते भी हैं, तो कैसे शराबबंदी है भाई? ये तो जनता को मूर्ख बनाना हुआ, लेकिन सरकार कोई कदम हवा में नहीं उठाती। बिहार की शराबबंदी से किसी को तो फायदा हुआ है, ये सोचने का विषय है। सच ये है कि बिहार की शराबबंदी ने पलायन को बढ़ावा दिया है, जिससे दूसरे राज्यों के कारखाने को लेबर की सप्लाई बढ़ी है, उनका मुनाफा बढ़ा है और बिहार वासियों का शोषण भी बढ़ा है। अरे जब कारखाने में मजदूरी ही करनी थी तो ये काम बिहार में भी हो सकता है भाई। और घूम फिर कर फिर वही बात, कारखाने ही नहीं है तो काम कैसे मिलेगा? फिर से वही सवाल, अगर चुनाव में बांटने के लिए हजारों करोड़ हैं तो कारखाने क्यों नहीं लगाए गए? का जवाब बिहार सरकार को देना चाहिए कि आखिर कब तक बिहार सरकार मजदूरों की सप्लायर बनी रहेगी? कब तक बिहार की गरीब जनता दूसरे राज्यों में जाकर ये बोरियां उठाती रहेगी और वहां से जलील होती रहेगी? आपने पिछली कई महीनों से देखा होगा, पिछले कई सालों से देखा होगा, जब यूपी बिहार के गरीब मजदूर बाहर राज्यों में जाते हैं तो उनको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उनको शोषित किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। आखिर कब लगेगा यूपी और बिहार में कारखाना, ताकि इनको अन्य राज्यों में भटकने की जरूरत ना पड़े? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए।